जनाब ने 58 कंट्रीज ये क्या करे ग्रांट फ्री वीजा टू इंडियंस ले 58 कंट्रीज ने इंडिया को वीजा दे दिया और स्पेशल देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं ये कौन सी कंट्रीज हैं और क्या ऑफर किया है उन्होंने वीजा और किस तरह इसकी सारी डिटेल्स अभी पता लगती है आप साथ में। Hi viewers, so we are with a new Dhmakedar reaction video and today's our reaction video is why 58 countries दे रही है वीजा इंडिया को, क्यों? तो ये डिस्कस इस सवाल का जवाब मिलने का मैं आज की धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में सो जल्दी देखते हैं डिस्कस करते हैं। बट बिफोर टेल आई अप्रिशिएट यू ऑल ऑफ द रिएक्शन स्टार्ट। इंडियन टूरिस्ट और फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। 14 दिसंबर 2023 को ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दी। मतलब अब से आपका जब मन चाहे तब उठ के ईरान जा सकते हो। इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा, अब बिना वीजा के घूम सकेंगे विदेश। इनफैक्ट हांगकांग तो इंडियंस को 5 लाख रुपए के ट्रैवल टिकट्स तक फ्री में दे रहा है। मगर जस्ट थिंक अबाउट इट, ईरान, ये वही ईरान है जिसने 43 इयर्स पहले इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान को फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए थे। ये वही ईरान है जिसके पाकिस्तान के साथ इतने गहरे रिश्ते हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान को भाई बुलाता है। लेकिन आज यही ईरान अचानक से पलट कैसे गया? ईरान अपने भाई पाकिस्तान को लिटरली इग्नोर करके इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस दे रहा है। अचानक से इंडियन से इतना प्यार आखिर क्यों? वेल, इसके पीछे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम आगे समझेंगे। बट यू नो, अभी के लिए काफी सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ईरान के ये इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ही बेकार रहने वाली है, क्योंकि ईरान के कई लॉज इतने स्ट्रिक्ट है, इतने कह सकते सिरफिरे कि जब तक वो कायदे कानून फिक्स ना हो आप उनके देश में शायद से ही कदम रखना चाहोगे। और ये आप जल्दी समझोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एंड टॉकिंग अबाउट ईरान, ईरान को इकलौता देश नहीं है जो इंडियन टूरिस्ट को इस कदर अट्रैक्ट करना चाहता है। आज ईरान के अलावा भी अचानक से पूरे दुनिया भर में ही इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने को लेकर एक वियर्ड सा ट्रेंड शुरू हो चुका है। दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री इंडियन टूरिस्ट को अपने देश बुलाना चाहती है और इसके लिए 58 कंट्रीज ने तो लिटरली अपने वीजा पॉलिसीज को ही चेंज कर दिया है। जैसे मैंने बताया था, हांगकांग का केस ले लो, एक स्टेप आगे निकलते हुए इंडियंस को 5 लाख तक के एयरलाइन टिकट्स फ्री दे रहा है, सिर्फ ताकि इंडियंस उनके देश में घूमने जाए। हार्ड टू बिलीव दिस, राइट? यहां पे सवाल ये आ रहा है कि आखिर हम इंडियंस ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि हमें दुनिया भर के कंट्रीज से इतनी इज्जत मिल रही है, और फिर चाहे वो कंट्रीज एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाले ही कंट्रीज क्यों ना हो, एक्सेप्ट द अदर वंस। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। सो 14 दिसंबर 2023 को ईरानी गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दिया, विच मींस अब कोई भी इंडियन बिना किसी वीजा चार्जेस और प्रायर परमिशन के ईरान में जब चाहे तब आ जा सकता है। बट इंटरेस्टिंगली, ईरान को यह आइडिया एकदम से एक्सीडेंटली नहीं आया, बल्कि आज से कुछ साल पहले किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से आया। कुछ साल पहले ईरान ने अपने फ्रेंडली कंट्रीज जैसे टर्की, ओमान और चाइना को ट्रायल बेसिस पर वीजा फ्री एक्सेस दिया था। अब इस एक चेन से सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही ईरान के टूरिज्म सेक्टर में 48.5% का ग्रोथ हुआ, और इसी राइज की वजह से इस सेक्टर में 14 लाख ईरानियन जॉब्स क्रिएट हो गए। इनफैक्ट कैन यू इमेजिन, इस एक मूव की वजह से ईरान की इकोनॉमी ने 8 महीनों में भूटान के जीडीपी का ट्रिपल पैसा यानी कि $6.2 बिलियन कमा लिए। इतने प्रॉफिट को देखकर ईरान एक चीज अच्छी तरीके से समझ चुका था, जब सिर्फ कुछ गिने चुने कंट्रीज को एग्जेम्पशन देने से उसकी इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स बड़े ही आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, तो क्यों ना इसे अब एक बड़े स्केल पर एग्जीक्यूट किया जाए। और इसीलिए ईरान ने इंडिया को तो वीजा एग्जेम्पशन दिया ही, पर इंडिया के साथ 33 और कंट्रीज को भी वीजा एक्सेम्पशंस दिए। अब यहां पर नोट करने वाली बात तो यह है कि यहां पर मालदीव जैसे छोटे कंट्रीज भी शामिल हैं, बट पाकिस्तान नहीं है। रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तान से काफी इलीगल इमिग्रेंट्स ईरान जाते हैं और फिर वापस लौट के कभी नहीं आते, और इस समस्या को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। अब ऐसे में उन्हें वीजा फ्री एक्सेस अगर दे दिया तो ईरान में पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स रातों रात घुस जाएंगे, जिस वजह से ईरान के लिए यह डिसीजन इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा एक इकोनॉमिक बर्डन साबित हो सकता है। अब इंटरेस्टिंगली ना फ्रेंड्स, अगर आप ईरान के इस वीजा फ्री लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो इस लिस्ट में आपको एक पैटर्न दिखेगा। इस लिस्ट में रशिया, वियतनाम, बेलारूस जैसे कंट्रीज शामिल है जो कहीं ना कहीं एंटी वेस्ट या एंटी यूएस स्टैंस रखते हैं। क्या इसका मतलब कुछ समझे?
ईरान एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहा है। पहला निशाना ईरान का है अपने कंट्री को ग्रो करना, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। बट दूसरा निशाना जो कि आर्ग्यूबली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इस मूव से ईरान दुनिया भर में फैले ईरानोफोबिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब आई नो आप में से बहुत से लोगों के लिए मे बी ईरानोफोबिया ये टर्म ही आपने पहली बार सुना होगा, और इसका सिंपल मतलब होता है ईरान के प्रति फियर, ईरानोफोबिया, जो कि दुनिया भर में है, काफी प्रेवलेंट है, और ये कहीं ना कहीं वेस्ट की एक सोची समझी साजिश रही है। अब ईरानोफोबिया पूरी दुनिया में कैसे फैला और इस स्ट्रैटेजी से ईरान उसे कैसे काउंटर करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। आयरनी देखो, ईरानोफोबिया के बीज ईरान के ही एक 43 इयर्स पुराने गलती की वजह से गड़े थे, जिसके जहरीले फल उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, सो ध्यान से सुनना। साल 1979 की ये बात है, ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन चल रहा था। इसमें रिलीजियस क्लेरिक्स ने वहां कई सालों से रूल कर रहे पहलावी डायनेस्टी के किंग मोहम्मद रजा पहलावी को गद्दी से हटा दिया था, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी काफी लिबरल और डेमोक्रेटिक थी, जो ईरान को इस्लाम से दूर लेकर जा रही थी। एक टाइम पे ईरान वॉज वेरी लिबरल एंड वेरी डेमोक्रेटिक, बट फिर रिलीजियस क्लरिक्स मिलकर उन्होंने रिलीजियन से पावर निकाला, बुक से पावर डिराइव किया और इस इतने अच्छे रिजीम को हटा दिया। अब उनके जगह पर फिर एक बहुत ही हार्डकोर रेडिकल इस्लामिक प्रीचर आयतोल्ला खोमेनी को ईरान का नया रूलर बना दिया गया। अब क्योंकि खोमेनी की आइडियोलॉजी काफी रेडिकल थी, इसीलिए उन्होंने पावर में आते ही ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब जहां पर एक तरफ ईरान में यह हो रहा था, दूसरे तरफ किंग मोहम्मद रजा पहलावी भागकर यूएस के शरणों में चले गए। इकोनॉमी 2012 तक सैंक्शंस के पहले $600 बिलियन की थी, पर इसके बाद उसकी इकोनॉमी आज तक कंटिन्यूअसली गिरते ही जा रही है, और आज के तारीख में तो पहले के तुलना में 2 गुना गिर चुकी है, जो पैटर्न आपको मोस्टली किसी भी देश में देखने नहीं मिलेगा। अब इन सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी को बड़ा झटका तो लगा ही था, बट उससे भी ज्यादा इंपैक्ट से जिस चीज ने ईरान को हिट किया, तो वो थी दुनिया भर में खराब हुई उसकी रेप्यूटेशन। 2012 के बाद ईरान को हर न्यूज ऐसे ही दुनिया का सबसे करप्ट, वर्स्ट गवर्नेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाली एक कंट्री पोर्ट्रे करते आ रहा है। बेसिकली आज दुनिया में ईरान की एक अथॉरिटेरियन और करप्ट देश वाली इमेज बनी हुई है, जिसकी वजह से हर देश ईरान से एक हाथ का डिस्टेंस रखना चाहता है, और इसीलिए इसी डिस्ट्रॉय हुई इमेज को, ईरानोफोबिया को काउंटर करने के लिए ईरान ने बड़े टैक्टफुली एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश की है। और ऐसा खुद ईरान के डेप्यूटी टूरिज्म मिनिस्टर अली असगर शल्बाफियान ने कहा है। उन्होंने कहा कि ईरानोफोबिया को काउंटर करने के लिए टूरिज्म एक अच्छा रास्ता है। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए ईरानियन गवर्नमेंट ने 103 करोड़ का एक डेडिकेटेड फंड भी अलॉट किया है, और गवर्नमेंट ने अपने डिप्लोमैट से टूरिज्म को प्रमोट करने के बकायदा ऑर्डर्स दे दिए। बट यू नो व्हाट, मेरे हिसाब से ईरान अपने देश में टूरिज्म प्रमोट करके अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा है। असल में ये सारी चीजें काइंड ऑफ लाइक बेल्स एंड विसल्स है, इनसे कुछ खास फायदा नहीं होगा अगर फंडामेंटल लेवल पर जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स नहीं किया जाए। बात कुछ ऐसी है ना, उनकी एक टूरिज्म पॉलिसी है जो उनके पूरे मेहनत को पानी में डुबा रही है। अब देखो, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां लोग कंट्री को फ्रीली एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, मगर ईरान में बिल्कुल इसका उल्टा है। वहां पर टूरिस्ट पर ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है जो दुनिया में शायद ही किसी देश में देखने को मिलेगा। जैसे ईरान में लड़का और लड़की पब्लिकली हैंड इन हैंड साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। उनके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जैसे कि बस, ट्रेन में लिटरली जेंडर सेग्रीगेशन फॉलो किया जाता है। बेसिकली वहां पर मेल्स और फीमेल्स को कंपल्सरीली सेपरेट कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करना पड़ता है, और इससे भी बड़ी बंदिश है कि वहां पर हर टूरिस्ट को ईरानियन ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है, और इस ड्रेस कोड के मुताबिक फीमेल फीमेल्स को हिजाब और लूज कपड़े पहनना है जो पूरे बॉडी को कवर करे, और मेल्स को कंपल्सरीली फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स पहनना है। अब इस सब के बाद भी एक और एक प्रॉब्लम है, अगर टूरिस्ट गलती से रमजान के महीने में वहां पर गए तो लिटरली उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां के शरिया कायदे के हिसाब से ईरान में रमजान के टाइम पर पब्लिकली फूड सेलिंग पर ही बैन है, और खाना खरीदना तो दूर, पब्लिक प्लेस में अगर कोई टूरिस्ट खाना खाते हुए दिख भी गया तो शरिया कानून के हिसाब से उसे सीधा जेल हो सकती है। बट वेट, इट
doesn't stop over here. There's more. अगला बड़ा प्रॉब्लम, नो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स अलाउड. यस, क्योंकि ईरान में वीजा और मास्टर कार्ड जैसे पेमेंट कंपनीज बैंड है. सो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद ईरान में कौन सा ही टूरिस्ट जाना चाहेगा. और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्ट्रिक्ट पब्लिक पॉलिसीज की वजह से ईरान का टूरिस्ट अट्रैक्ट करने वाला सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाने वाला है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक यही होगा कि वो इंडियन टूरिस्ट, जिन्हें इस समय किंग ऑफ टूरिज्म कहा जा रहा है, उन्हें ही सबसे पहले खोएंगे. आज इंडियन टूरिस्ट दुनिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि यूएई ने इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए वीजा ऑन अराइवल यानी कि यूएई पहुंचने के बाद वीजा निकालने की फैसिलिटी अवेल करवा दी है, जबकि आमतौर पर बाकी देशों के सिटीजंस को एंट्री के पहले वीजा लेना पड़ता है. अब इंडियंस का यूएई टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस को आप इससे समझ सकते हैं कि खुद उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट के हेड ने यह कह दिया है कि इंडिया दुबई के लिए नंबर 1 टूरिज्म मार्केट है. और ये सब एग्जांपल्स तो आप छोड़ो, क्या आप ये बिलीव करोगे कि इंडियन टूरिस्ट ने तो कई देशों की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से तक बचा दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स. इंडियंस सेव्ड मालदीव्स. ये शब्द है मालदीव्स के टॉप हॉस्पिटैलिटी और होटल चेन मर्क्योर के टाइकॉन मोहम्मद आली जी का. उन्होंने बताया कि कोविड पैंडेमिक के दौरान इंडियन टूरिस्ट ने ही टूरिज्म पर डिपेंडेंट मालदीव्स के इकोनॉमी को डूबने से बचाया था. बेसिकली मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर में उनका 40% पॉपुलेशन काम करता है, यानी कि ऑलमोस्ट देश की आधी एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट है. और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मालदीव्स के जीडीपी का 28% डायरेक्टली इंडियन टूरिस्ट से ही आता है, प्लस उनका 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसी सेक्टर से आता है. सो अब आप समझ रहे हो इंडियन टूरिज्म की क्या वैल्यू है दुनिया भर में. और हो भी क्यों ना यार, इंडियंस की आबादी कितनी है और इंडिया ग्रो और डेवलप भी कर रहा है और इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है. ये सारे के सारे अपवर्ड ट्रेंड्स दूसरे देशों को समझ में आ रहे हैं और इसी वजह से वो इंडियंस को अपने मार्केट में अट्रैक्ट करना चाहते हैं. इंडियंस के इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज कई देश इंडियन टूरिस्ट को कुछ ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं. जैसे जॉर्डन ने इंडियंस के लिए ऑफर रखा है कि अगर इंडियंस जॉर्डन में डेस्टिनेशन वेडिंग करवाते हैं तो कपल्स के लिए 7 नाइट्स का हनीमून फ्री. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडियन टूरिस्ट के लिए ऑनलाइन घर बैठे ही वीजा देना शुरू कर दिया है, जबकि नॉर्मली वीजास के लिए आपको कॉन्सुलेट जाना पड़ता है. सो डेफिनेटली ये कोई एक आध कंट्री की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ही एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है. इंडियन टूरिस्ट की डिमांड वाकई में काफी बढ़ रही है. अब अगर बात करें कि स्पेसिफिकली कंट्रीज इंडियन टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट क्यों करना चाहती है, तो देखो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इस ग्राफ में आप जैसे देख सकते हो, आज से 3 साल पहले इंडियन टूरिस्ट का फॉरेन कंट्रीज में स्पेंडिंग सिर्फ $7 बिलियन था, बट सिर्फ 3 साल के अंदर ही ये नंबर आज इसका दुगना यानी कि $13.7 बिलियन हो चुका है. हिंदुस्तान टाइम्स के डेटा के हिसाब से तो इंडियन टूरिस्ट दुनिया में हाईएस्ट स्पेंडर्स में से एक है. इनफैक्ट इंडियंस के स्पेंडिंग राइज का इंपैक्ट आप इससे समझ सकते हो कि द हिंदू में पब्लिश रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल मलेशिया में 10.7 मिलियन इंडियंस उनके यहां पर गए थे, जिससे उनकी इकोनॉमी को वुपिंग $28 बिलियन का प्रॉफिट हुआ. इस प्रॉफिट को देखकर मलेशियन गवर्नमेंट ने इस साल इंडियंस के लिए वीजा फ्री पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दिया. बिल्कुल उसी तरह थाईलैंड ने भी अपने टूरिज्म सेक्टर में 30% ग्रोथ देखकर इंडियंस के लिए वीजा एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस कर दिया. इनफैक्ट अब तक 58 कंट्रीज ने इंडियंस के लिए वीजा पॉलिसी में चेंजेस किए हैं. Finally, we were in Vola video and the video was really informative and detailed थी और भी जबरदस्त थी. जी एक्स्ट्रा डिटेल थी और इन्फॉर्मेटिव भी थी. और इसमें हमें 58 कंट्री के नाम थे, मैं थाईलैंड और मलेशिया ये कंट्री के नाम बताए और ज़्यादातर ईरान के पीछे पड़ गए थे. उसकी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे वो पहले 43 ईयर्स पहले पाकिस्तान का मिलकर उतने फाइटर्स जीते थे, तो वो दोस्त बन गए हैं. वो इसलिए वो जाते हैं कि वो टूरिस्ट वहाँ पे आए क्योंकि ना किंग ऑफ टूरिज्म कहा जाता है इंडिया को. और दुबई ने भी इंडिया को कहा है कि आगे की इतने ये हाई टूरिज्म में है ना इंडिया, दुबई में भी, पूरी वर्ल्ड में. इसलिए अभी तो यूएई और मलेशिया थाईलैंड 58 कंट्री दे रही है इंडिया को. वैसे सच में इंडिया तो बड़ा डेवलप कंट्री के साथ साथ ना फ्री वीजा कंट्री भी बन गई है. मतलब इंडिया के लोग लकी है वैसे जो फ्री वीजा पूरी दुनिया घूम सकते हैं. हाँ लकी है, अच्छा स्किल्ड है ना, डेवलप हो रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका मतलब हाँ उनके टैलेंटेड लोग हैं, अच्छे हैं, अपने काम से सिंसियर रहते हैं. तो हमारे यहाँ के तो फिर अल्लाह माशाल्लाह ही है.
बस वीजा मिल रहा है। इन्होंने भाई ने वैसे ईरान को बहुत ज्यादा डिटेल में ले लिया, इतना कुछ ईरान के बारे में ये मसले मसाइल सारे उनके, बस ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब कहते हैं लेकिन वहाँ की इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है ईरान की कि वहाँ पे भी सर्वाइव तो इंडियंस नहीं कर सकेंगे, मतलब बाहर के टूरिस्ट नहीं कर सकेंगे ना। उनका वो ड्रेस कोड ले लो, उनका वो कार्ड्स वगैरह, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का रमजान में वो की पोजीशन वो रमजान में। अच्छा, दुकानें बंद ऐसे होती हैं। ये भी अजीब बात है, रमजान में बाकी लोग सारे तो मुस्लिम्स नहीं है और सारे रोजा भी नहीं रखेंगे, तो बाकी लोगों ने खाना पीना तो है ना, तो मतलब खाएंगे पिएंगे तो जिंदा रहेंगे। तो ये बात भी अजीब सी लगी, वो कहते हैं वो खा पी नहीं सकते, उनको पकड़ लिया जाता है, जेल में ही बंद कर दिए जाते हैं जो खाएंगे रमजान में। Oh my अच्छा खैर, goodness. पता नहीं यही इशू है, क्या बात है। अच्छा जी, इंडियंस के लिए फिर वो इतने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज में, तो सही बात है कि टूरिस्ट वहाँ कैसे जाएंगे। और बाकी जी और क्या बताया, बाकी बहुत सी कंट्रीज का इन्होंने जिक्र करना था, वैसे करना चाहिए था। 58 कंट्रीज में से 8 कंट्रीज में नहीं है जिनका इन्होंने जी, जिक्र किया है। पर थोड़ा सा 2, 3 और थोड़ा सा बताया इन्होंने, चलो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं हमें पता है इंडियंस के बारे में कि वो तो उनका जी। जबरदस्त एक लेवल पे वो जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में कहते हैं इतने ज्यादा कंट्रीज में जहाँ ये जाते हैं ना इंडियंस, तो वहाँ पे कितनी उनको प्रॉफिट देते हैं, तो ऐसे थोड़ी बुला रहे हैं। और दूसरा ना, इंडियंस ना ज्यादा फिरते भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं। ये बात तो भी है। हमें जो ट्रेन जर्नी से पता चला कितनी ट्रेन हाँ, जर्नी होती है। हमारे यहाँ पे नहीं करते, पाकिस्तानी ज्यादा नहीं जाते जी। हैं, इंडियंस बहुत जाते हैं, बहुत सी कंट्रीज में जाते हैं, कपल्स फैमिलीज जो भी आप कह लेना। बल्कि मुझे याद है यहाँ पे ये भी बैठ है कि लड़की और लड़की दूसरे हाथ पकड़ के पब्लिक में चल नहीं चल नहीं सकते। सकते, चलो ठीक है, बीइंग मुस्लिम तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये आपकी औरतों और आदमियों के लिए उन्होंने वो अलग सी जगह बनाई हुई है, ट्रेन में बसेस में आप ट्रैवल कीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। Really? लेकिन अब सारे मुस्लिम्स नहीं है ना, मतलब ये बात भी तो है। क्रिश्चियनिटी भी है, तो हिंदुइज्म भी उन्होंने है। ईरान आना है तो फिर वो क्या करेंगे आगे, जी। मतलब उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना सेटिंग। अच्छा जी, तो और बाकी में वही जबरदस्त वीडियो थी। हाँ, बहुत जबरदस्त थी जी, बहुत जी। अच्छी इन्फॉर्मेटिव थी काफी, और वाकई इंडिया डिजर्व करता है ये उनको, तो वाकई में इंडियंस बल्कि डिजर्व करते हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाए कि जी। वाकई हमारी कंट्रीज में आए और वहां जाके उनको फायदा ही देते हैं। ये नहीं कि और एक उल्टा उन्नी की मुसीबत बन जाते हैं, ऐसी बात ना है। फायदा होता है ना, एवी कोई वर्ल्ड ने बुला रहे हैं वीजा हमारे देने। जहाँ भी जाएंगे ना, वहां से वो चलेगी। जी। और बाकी भी वो खैर मुझे तो इंडिया बहुत पसंद है, कनाडा एंड अमेरिका मेरी फेवरेट कंट्रीज है। और अपनी फेवरेट कंट्री का नाम हमें कमेंट में बता दीजिएगा। उससे मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।